Hello dear children, today we are going to solve practice set 38 class 7th maths। अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 38 है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन पे डिपेंडेंट है। अभी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने जब प्रैक्टिस 738 सॉल्व किया था वहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ किया था। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पे यदि 1 पेन की कीमत 5 रुपीज़ है तो 2 पेन की कीमत है 10 रुपीज़। यानी यहाँ पे हम पेन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में वैसे नहीं होता। देखो यहाँ पे यदि इन्वर्स प्रोपोर्शन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे वर्कर्स है और डेज है, वर्कर्स और डेज। तो यहाँ पे यदि कौन सा भी वर्क करने के लिए 2 वर्कर को 10 डेज लग रहे, 2 वर्कर वो एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 10 डेज ले रहे हैं। तो यदि हमने यहाँ पे वर्कर को बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे यदि वर्कर 5 बन गए तो यहाँ पे डेज कितने लगेंगे, कम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्कर को यदि 10 डेज लग रहे हैं तो 5 वर्कर को कितने डेज लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 डेज ही लगेंगे। तो यहाँ पे यदि हम वर्कर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे डेज की संख्या क्या हो रही है, डेज की संख्या कम हो रही है, यहाँ पे कम हो गई संख्या। इस प्रकार से ये प्रोपोर्शन होता है। यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे वर्कर की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पे डेज की संख्या कम हो गई। इस प्रकार से ये प्रोपोर्शन होता है। इसी इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंडेंट हम ये प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। How many days would 6 worker take? How many would 15 take? देखो अभी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या दिया है, वर्कर्स दिए गए हैं। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे वर्कर्स, और यहाँ पे डेज दिए गए हैं। यहाँ पे 5 वर्कर को 1 जो फील्ड है वो वीडिंग करने के लिए 12 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक। तो उसी फील्ड को वीडिंग करने के लिए 6 वर्कर को कितने डेज लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम वर्कर की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेज की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वर्कर यदि कम है तो डेज ज़्यादा लग रहे हैं। यदि वर्कर ज़्यादा हो जाएंगे तो डेज की संख्या क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पे 5 वर्कर्स है तो 5 वर्कर को फील्ड को वीडिंग करने के लिए 12 डेज लग रहे। यदि हम वर्कर की संख्या बढ़ा दें तो उनको वही फील्ड को वीडिंग करने के लिए कम डेज लगेंगे। तो यहाँ पे कितने डेज लगेंगे वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x डेज लगेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, इसलिए हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 6 इक्वल टू x। तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू x। देयरफॉर 10 इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 10 डेज। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे देयरफॉर 6 वर्कर टेक्स 10 डेज। 6 वर्कर को काम करने के लिए कितने डेज लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। यानी यहाँ पे 5 वर्कर को 12 डेज लग रहे थे तो 6 वर्कर को वही फील्ड को वीडिंग करने के लिए 10 डेज लगेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हाउ मेनी वुड 15 टेक, यानी 15 वर्कर को कितने डेज लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर से राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 5 वर्कर है, 5 वर्कर को कितने डेज लग रहे हैं, 12 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे वर्कर की संख्या बढ़ गई, यहाँ पे 15 वर्कर को कितने डेज लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर 15 वर्कर टेक y डेज। यहाँ पे वर्कर है और यहाँ पे डेज है, तो इस प्रकार से राइट डाउन किया। 5 वर्कर को 12 डेज लग रहे हैं तो 15 वर्कर को y डेज लगेंगे।
देयरफॉर इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय y। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 15 इक्वल टू y। अभी यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अभी 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, दैट इज 4। यहाँ पे ओनली 4 नंबर मिल गया, तो y की वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। देयरफॉर 15 वर्कर टेक, राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 15 वर्कर टेक 4 डेज। तो 15 वर्कर को उसी फील्ड को वीडिंग करने के लिए 4 डेज लगेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन राव टूक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेज दिए गए हैं और पेजेस दिए गए हैं। देखो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, डेज और यहाँ पे पेजेस। यहाँ पे 10 डेज लग रहे हैं यदि मोहन राव 40 पेजेस पर डे रीड कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। यदि मोहन राव को 8 days में वो बुक कंप्लीट करनी है तो कितने पेजेस उन्होंने पढ़ने चाहिए, रीड करने चाहिए। देखो यहाँ पे डेज की संख्या कम हो रही है। यदि डेज की संख्या कम हो रही है तो पेजेस की संख्या क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें कितने पेजेस पढ़ने चाहिए वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने x राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि यहाँ पे हम डेज की संख्या कम कर रहे हैं तो यहाँ पे पेजेस की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 8 इक्वल टू x। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x। देयरफॉर 50 इक्वल टू x। तो यहाँ पे 8 डेज में वो बुक कंप्लीट करने के लिए मोहन राव ने 50 पेजेस पर डे रीड करने चाहिए। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर मोहन राव रीड 50 पेजेस इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। यानी यहाँ पे 8 days में यदि उनको बुक कंप्लीट करनी है तो मोहन राव ने डेली कितने पेजेस पढ़ने चाहिए, 50 पेजेस पढ़ने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर aunt house which is 12 kilometer away? If she cycles at the speed of 4 kilometer per hour, how long would she take? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, मेरी साइकिल चला रही है, यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, यानी 1 आवर में वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अभी यहाँ पे पूछा गया है उसको उसके आंट के घर जाना है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर अवे है, तो उसको कितने घंटे लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। यदि उसने उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर किया तो उसको कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। फर्स्टली यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्पीड दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है। देखो यहाँ पे हमें 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। फर्स्टली यहाँ पे उसका स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे स्पीड दिया गया है 6 किलोमीटर
पर आवर। डिस्टेंस, उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन टाइम कितना लगेगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने x राइट डाउन किया। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, यदि उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी यहाँ पे स्पीड कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 12 किलोमीटर है। तो यदि उसने स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर किया और उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है 12 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा वो भी हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने y अज्यूम कर लिया। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है, राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे टाइम दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया है x, उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है हमें, 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। देयरफॉर 12/6 इक्वल टू x। देयरफॉर 12 को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 इक्वल टू x। देयरफॉर x इक्वल टू 2r, यानी यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, x की वैल्यू मिल गया, यानी यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, दैट इज 2r। अभी सेकंड देखते हैं, यहाँ पे हमें ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। यदि उसने स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर किया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 12 किलोमीटर, तो कितना उसको टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू, टाइम कितना लग रहा है, yr लग रहे, स्पीड कितना है उसका 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको 12 किलोमीटर। देयरफॉर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड, दैट इज 12/4 इक्वल टू y। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3। तो यहाँ पे टाइम है, इसलिए यहाँ पे आवर्स। इस प्रकार से यहाँ पे हमें दोनों आंसर मिल गए, दैट इज फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया, दैट इज 2r, और सेकंड जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका आंसर मिल गया, दैट इज 3r। इस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, गवर्नमेंट का जो वेयर हाउस होता है, गोडाउन जो होता है, वहाँ पे गोडाउन में जो फूड स्टोर करके रखते हैं, तो 4000 पीपल के लिए वो फूड जो होता है वो 30 days तक चलता है। अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यदि 6000 पीपल है तो वो जो फूड ग्रेन्स है, वो जो फूड है वो कितने दिन तक चलेगा, उतने डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डेज दिए गए हैं और पीपल दिए गए हैं, तो राइट डाउन करेंगे डेज और पीपल है। तो यहाँ पे 30 days तक वो फूड ग्रेन्स चलेगा, कितने पीपल के लिए, 4000 पीपल के लिए। यदि यहाँ पे 6000 पीपल है तो यहाँ पे वो फूड ग्रेन है वो कितने दिन तक चलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये जो एग्जाम्पल है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पीपल है, पीपल की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे डेज क्या हो जाएंगे, डेज कम हो जाएंगे। इसलिए यदि एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या कम हो जाती है। यदि इस प्रकार से कोई कंडीशन आती है तो वो एग्जाम्पल इन्वर्स प्रोपोर्शन का होता है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय x। देयरफॉर 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 6000 इक्वल टू x। यहाँ पे 30 30 कैंसिल हो गए,
6 1 जा 6, 6 5 जा 30। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें 20। तो x क्या था, डेज था, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 20 डेज। तो यहाँ पे हमें जो 6000 पीपल है उनके लिए वो जो फूड ग्रेन है वो 20 डेज तक चलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 4th एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 38 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।